कि भारत की पोजीशन और पाकिस्तान की। आपको याद है पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, वो भी यही चिल्ला रहा था कि भाई मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मुझे मेट्रो में बिठा के लेके गया, कोई वेलकम करने के लिए नहीं आया, किसी ने फोन कॉल नहीं किया मुझे, बाइडन ने मुझे फोन नहीं किया। तो ये इनके पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये हालत है। लेकिन भारत के अंदर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी माय फ्रेंड डोलान को घास पे नहीं डाल रहा। और ये जो अटैक है इसको पूरी जो पैसिफिक नेशन कंट्रीज हैं उन्होंने कंडेम किया है। स्पेशली हम लोग इंडिया की बात करें, नरेंद्र मोदी की जानब से ट्वीट आई, उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी है उसको किसी भी सूरत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही प्रमोट करेंगे। साथ में शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ये जो अटैक किया गया है इसराइल के ऊपर, दोहा के ऊपर, हम इसको भी कंडेम करते हैं। तो पाकिस्तानी हमसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। पहले तो ट्रम्प की बात करते हैं। ट्रम्प इंडिया के साथ कभी मोहब्बत में आ जाता है, कभी नफरत में आ जाता है। क्या टॉम एंड जेरी चलाया हुआ है इन्होंने? टॉम एंड जेरी इनका प्यार है ना, तेरे बिन रहा नहीं जाता, तेरे साथ रहा नहीं जाता। हाँ जी, असल में ना हम देख रहे होते हैं एक लेंस के साथ जो कि हमें बाहर की चीज़ें दिखाता है। मतलब इंडिया और अमेरिका, आप सोच सकते हैं कि वो आपस में इस तरह से क्लैश में आ सकते हैं? नहीं सोचा जा सकता। ठीक है, इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी ना, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा। भारत न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और जाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नजर में। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूंकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज कर सकते हैं? ऐसे में जब इंडिया के साथ अमेरिका के ऐसे मामलात हैं तो पाकिस्तानी भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के हवाले से भी पैंतरा ना बदल लें। ये खदशा किस हद तक रियलिस्टिक है? ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। ये जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का ये बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। पाकिस्तानियों ने बड़े शादियाने भी बजाए थे और कहा था कि जी देखें इंडिया के साथ ऐसा हो रहा है और हमें बड़ा प्यार मिल रहा है वॉशिंगटन से। तो उनके लिए अब ये भी खबर है कि भाई अब आप क्या करेंगे। वो मोदी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं। हैरत की बात तो ये भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पे उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है, उसका डिवीजन एक आ गया हुआ है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है। रिसेंटली जो है रशिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग हो रही थी जिसमें भारत के ऑफिशियल्स, अफगान तालिबान और रशिया बैठकर एक मीटिंग की थी वहां पर, उस बारे में भी बताया था। उसके बाद अफगानिस्तान में भी हुई थी, अब भारत की बारी है। देखिए बहुत सारी कंट्रियां ऐसी है जो अफगानिस्तान के तालिबान वहां जाते हैं बिना यूएस के, बिना उनके रिस्ट्रिक्शन के, बिना उनके बैन लगाए हुए। अब भारत जाएंगे। अब मुझे यह नहीं पता कि पाकिस्तान की तरह जब वो भारत जाएंगे वहां पे भी उनको रोक लिया जाएगा, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, या उसके पेपर या राजीनामा पहले से ही तैयार कर लिया जाएगा। वेल वो डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन उससे पहले ये तो होना जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड दोस्तों, पिछले हफ्ते एशियो कोऑपरेशन समिट में पाकिस्तान की जो छीछा लेदर हुई थी, पाकिस्तानी अभी इस बात से उबरे भी नहीं थे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में एक और हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से जब भारत को लेकर सवाल किया गया, तब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और वो भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधारने के लिए बढ़ चढ़कर कदम उठाएंगे। अब जब से उनका ये बयान सामने आया है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि अब हमारा क्या होगा।
दोस्तों आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि इंडिया आएगा टेबल पर और सॉरी करेगा। क्या इंडिया इस हद तक जा सकता है कि वो माजरत खा? सॉरी नहीं, इंडिया आएगा, टेबल पे जाएगा, सॉरी नहीं करेगा। ये गलतफहमी है उनकी कि वो सॉरी करेगा। किस चीज का सॉरी करेगा? कि वो ब्रिक्स में रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। सॉरी, वो रशियन ऑयल खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानेगा और ये जो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे ये भी खत्म होंगे। मगर उससे पहले अमेरिका, रशिया, यूक्रेन के ऊपर कोई ना कोई सेटलमेंट होनी पड़ेगी। उस वक्त तक थोड़ा सा मसले रहेंगे इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट सकता। वो उस वक्त पीछे हटेगा जब उसे स्पेस मिलेगी रशिया, यूरोप और यूक्रेन के अंदर। फिर वो कह सकता है कि मैंने कर लिया, मैंने जंग खत्म करा दी, मेरे प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब हो गए, मैंने कामयाब हो गया, वाह 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 वाह, अब इंडिया यार तू भी मुझे नॉमिनेट कर दे फॉर नोबेल प्राइज और वापस तुम्हारे टैरिफ। दैट इज द गेम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त पीछे हटना इतना आसान नहीं है, मगर वो भी हटेगा। तो आज उन्होंने ये इशारा दे दिया इस तरह की गुफ्तगू करके कि दरवाजे खुले हैं, बंद नहीं हुए, डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरीज हैं अब उनके ऐसे बयानात भी इंडिया के हवाले से सख्त सामने नहीं आएंगे, जैसे पीटर नवारो का बयान सामने आया और जैसे आज हॉवर्ड लोटनिक उनका बयान सामने आया। मेरा ख्याल नहीं आएंगे। और तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं, मगर चीन और रूस के साथ ज़ाहिर एक बढ़ती क़ुर्बत भी हमें नज़र आ रही है जो कि एक नई सिफारती बिसात बिछा रही है। तो ज़फ़र हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी टेंशंस थी यूएस और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेकर। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हैं हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था। नहीं, दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाते हैं एक मुल्क पे और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था, हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में। क्यों? कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं, हम ये वो को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है। मोदी साहब फट करके पहुंच के खूब खरीद रहे हैं उनसे, और वो पैसे जो हैं दैट इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए तुम हमारे दोस्त हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कितने तुम ग्रुपिंग्स में हमारे साथ हो, ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, तो मेहरबानी से ना करो। उसने जब वो देखा कि सस्ता तेल मिल रहा है तो उसने वही काम किया जो बनिया करता है, तो उसने जाके तेल खरीद लिया। और अब जब हमारे लोग पूछते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का फायदा क्या है जब वो पूरे रूस का वॉर फंड कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन, तो लिहाजा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो कर दिया उसने। ठीक है। अब देखिए बात असल है, दिस इज द रीजन जो उन्होंने किया था, जो ट्रंप ने किया था। मोदी साहब जो हैं उनको फौरन पता चल गया है। एक तो इसने वो पाकिस्तान इंडिया का वो पाकिस्तान करते रहा, ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट ये वो, मैं उससे, और इनको पीस ट्रीट लो और हमने सीज फायर हमने माना, ये मैं बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता। मोदी का ख्याल, सॉरी ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मोदी समझेगा, मगर इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मोदी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मोदी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मोदी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं।
तो ये उसको शायद ही डिड नॉट थिंक इट, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वो मान जाएगा कुछ देर के लिए, बाद में हम बात करके सब चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मूडी ने नहीं किया, ही सेड नो। और ट्रंप जो उसके बाद जो कहा है, अच्छा चलो मूडी फॉर द मोमेंट ही हैज लॉस्ट टू अस, चीन के साथ चले गया है और ये वो वापस वो आ जाएगा, चलो इसलिए कि वो चाहता है, अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने, अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। आई कैन ओनली एक्सप्लेन इट दैट वे। ठीक है। यूएसए के नाजायज बेटे पाकिस्तान को बुरा लगता है कि भैया ऐसा हो कि भाई तालिबान और भारत आपस में ना मिले और इनके रिश्ते ना जुड़े, ये हमेशा लड़ते रहे, स्पेशली धर्म मजहब को लेकर ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, जैसे पाकिस्तान कुछ कंट्रियों को पागल बनाकर इंडिया का नाम लेकर यूज करता है वैसा ही। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी ट्रिक्स आजमाए, बहुत सारे आइडिया, प्लान्स, प्रोपेगेंडे, झूठी तस्वीरें, झूठी खबरें, आर्टिकल्स, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वाह भाई वाह, उसे देखना बड़े ही पूरे इत्मीनान नजर आते हैं। अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पॉज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। भाई वाह, जापान इसलिए आगे चला गया, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है। जब अफगानिस्तान के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत जाएंगे तो भैया आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। अब आप बोलेंगे यार वो बड़ी न्यूज ये होगी कि भारत सरकार अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को जो है रिकॉग्नाइज कर देगी। नहीं भैया, वो तो है ही है, लेकिन एक ऐसी न्यूज आपको मिलेगी, तालिबान और भारत मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिनके साथ जो है रशिया भी है। ये 3 कंट्रीज मिलकर इस एशिया के मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसा करने वाले हैं कि भैया आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप बोलोगे ये क्या हो गया। डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को डर भी उसी बात का है, डर भी उसी बात का है कि अफगानिस्तान, रशिया और भारत मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई। तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। तो जापान ने सोचो कि अगर इंडिया जैसा मुल्क यूएस को आंखें दिखा रहा तो मैं तो फिर भी पावर में, मैं क्यों उनकी बात मान के जा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात ये भी हम कह सकते हैं कि एक मुल्क देखे जरा तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आने रही, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। जापानीज को इंडिया इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज वो वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट बड़ी है, कारोबार कर सकते हैं। आप सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आप गूगल उठा के देख लें, आप ट्विटर उठा के देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, वहाँ पर सारी जगह पर आपको सीईओज इंडियंस नजर आएंगे। एंड यूके के अंदर 80% वहाँ पर आपको हिंदू दिखते हैं। मैडम, जिस चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब जिस यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, उसका सीईओ भी इंडियन ही है। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। इंडियन तरक्की कर चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हुए हैं, उनके इंजीनियर्स दुनिया में माने जाते हैं, उनकी आईटी दुनिया में मानी जाती है। तो हमें देखें, इंडिया जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग इसलिए करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ी सी गैरत आए, अपने मुल्क को भी थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। अपने मुल्क के लिए क्या हमारा दिल नहीं करता कि हम सस्ती चीज़ें खरीदें? क्या हमारा दिल नहीं करता कि हमें 300 यूनिट फ्री हो? आपको आइडिया है कि पाकिस्तान में 300 यूनिट का तकरीबन 20,000 रुपये बिल है और इंडिया में 300 यूनिट फ्री हैं आपके लिए। और 300 यूनिट तो एक फैमिली जो है ना, पूरा महीना, नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, कि पूरा महीना बिजली यूज़ करें, 300 यूनिट यूज़ नहीं होते। इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए जैसे ट्रम्प की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना पे लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है,
तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रंप के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। आप ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है। इंडिया मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं, दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप की गजब की बेइज्जती अब यूरोप से भी हो रही है, क्योंकि यूरोप वाले भी जो है अब आहिस्ता आहिस्ता, देखिए एक तो मैं बताऊं ना, यूरोप की जो सरकारें हैं, यूरोप के जो पॉलिटिक्स लीडर्स हैं, ये कुछ ऐसे हैं कि ये ना मर्द हैं ना औरतें हैं। इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़े डरते हैं यूएसए से और यूएसए के प्रेसिडेंट से, हमेशा ये डरते हैं। लेकिन जब इनको दिखता है कि एशिया में कोई भी कंट्री खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप को जो है कड़ी कड़ी सुनाता है, उसकी बजाता है, उसका फोन नहीं उठाता है, तो भाई फिर इनमें थोड़ी बहुत गैरत आ ही जाती है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके डोनाल्ड ट्रंप का या यूएसए का मजाक उड़ाने लगे हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कंट्रीज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के या जो बाइडेन के फोन के लिए खुद मीडिया पे आकर जो है इंटरव्यू देते हैं कि मैं तो पिछले 2 साल से वेट कर रहा हूं, मुझे बाइडेन ने फोन नहीं किया। लेकिन कुछ कंट्रियां ऐसी है जिसको अमेरिका का प्रेसिडेंट कॉल करते हैं, वो उठाते नहीं है। अब आप कंपेयर करें कि भारत की पोजीशन और पाकिस्तान की। आपको याद है पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, वो भी यही चिल्ला रहा था कि भाई मुझे इनवाइट नहीं किया गया, मुझे मेट्रो में बिठा के लेके गया, कोई वेलकम करने के लिए नहीं आया, किसी ने फोन कॉल नहीं किया मुझे, बाइडेन ने मुझे फोन नहीं किया। तो ये अरब कंट्रीज, जो अरब ममालिक के जो सरबराहान है, उनका ये हाल है इस वक्त। जो अरब सरबराहान है, मोस्टली, सबको नहीं, मोस्टली जो है ना, वो एक खातून जो है ना, जो नफीस खातून है, उससे भी गए गुजरे हैं। उनके अंदर कोई जज्बा, कोई ईमान, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ नहीं, अब कतर के ऊपर हुआ है ना हमला, कतर कुछ भी नहीं करेगा। वहाँ पे जो अच्छे वहाँ पे बिजनेसमैन है जो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब उनके ऊपर हाई टैरिफ लगेगा तो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी और इंडिया को इस तरीके से भारी नुकसान होगा। वो पहले, सबसे पहले जो है ना, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को लूप में लेते हैं, इसराइली इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकन को लूप में लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू जो है वो बात करता है उससे, उसके बाद जो है अरब कंट्रीज के ऊपर जाके वो एक्शन होता है, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता, कहने को तो कुछ भी बंदा कह सकता है, लेकिन नुकसान होगा इंडियन इकानमी को, इसका हैवी नुकसान होगा। ये बात कहने से नहीं होगी, अमली तौर पे इसके ऊपर हैवी नुकसान होगा उसको। ट्रम्प की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा पागल हो गए हैं एक बार फिर से, और उन्होंने कह लें कि नेटो को भी मना किया है कि आप इंडिया से मजीद कह रहे जो ऑयल है वो ना खरीदे और ना खरीदने की जरूरत है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो ट्रम्प जो पहले 50% टैरिफ लगा कर इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे, धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे और अब एक नई सियासत के साथ सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा ताकि इंडिया झुके और मेरी बात माने और जो यूक्रेन का वॉर है उसको रुकवाए रशिया के थ्रू। लेकिन जो रशिया है वो भी पूरी सियासत खेलता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि ट्रम्प 1000% भी टैरिफ लगाएगा तो भी मैं बैकेंड पे खड़ा रहूंगा इंडिया के साथ। में बात करेंगे इसराइल की, यरूशलेम के अंदर जो अटैक हुआ
कह लें कि यहूदियों के ऊपर, उसके बदले में नेतन्याहू ने कतर पर अटैक किया, उसकी कैपिटल दोहा के अंदर हमास के लीडर्स को मारने की कोशिश की और कहा है कि मैं तब तक उन फलस्तीनियों को नहीं छोड़ूंगा जब तक इनका खून का बदला नहीं लिया जा सकता। ये इनके पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये हालत है, लेकिन भारत के अंदर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी माय फ्रेंड डोलान को घास पे नहीं डाल रहा, वो बोल रहा है जा भाई अमेरिका के किसी भी जो है जंगल वंगल में जाके घास खा ले, लेकिन हम तुझे घास नहीं डालेंगे। तो ये हालत है। तो भाई होने दो, पहले ये अफगानिस्तान के तालिबान को जो है एक विजिट करने दो इंडिया, क्योंकि रिसेंटली जो है रशिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मीटिंग हो रही थी जिसमें भारत के ऑफिशियल्स, अफगान तालिबान और रशिया बैठकर एक मीटिंग की थी, वहां पर उस बारे में भी बताया था। उसके बाद अफगानिस्तान में भी हुई थी, अब भारत की बारी है। ये तीनों देशों में अलग अलग जाकर मीटिंगें क्यों हो रही है, यह आपको बाद में पता चले।